एक बहुत ही प्रचलित गीत जो आज भी कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ये मीरा की रचना है, which basically means that on every breath of mine I recite thy name my Lord, right? On every breath of mine I recite thy name my Lord। मतलब वही मीरा उसी सिंगल माइंडेड डिवोशन, इंटेंस फोकस से हमेशा भगवान को याद कर रही हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो डिवोशन जो है, ये सब ध्यान योग नहीं है कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं और आपका पूरे लाइफ फोर्स आपके मस्तिष्क के बीच में है और आप उस तरह से याद कर रहे हैं। दिस परसिवरेंस एंड सिंगल माइंडेड फोकस कुड बी फॉर अ कर्म योगी ऑल्सो। वो जो एक स्टूडेंट है, वो जो एक हाउस होल्डर है, जो म्यूजिशियन है, हर एक के लिए है वो इंटेंस फोकस। ये इंटेंस फोकस एक सोल्जर के लिए भी हो सकता है, ये इंटेंस फोकस एक ज्ञान योगी के लिए भी हो सकता है। जो भी इस तरह से इंटेंस फोकस करेगा वो उस परम ईश्वर को प्राप्त करेगा। और इसी में जो मीरा की रचना है सांसों की माला पे, उसके कुछ एक कपल ऑफ लाइंस आई वांट टू कोट, राइट। इसमें एक लाइन है कि प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। तो इतना मैं इंटेंस होके भगवान को याद कर रही हूं कि मेरा रूप उनके बराबर हो गया, मैं खुद श्याम बन गई हूं। So the devotee has realized God by this intense focus on God. This is episode 41. In episode 40, we had started chapter 8, जो कि अक्षर ब्रह्म योग है या योगा ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल। हमने पिछले एपिसोड में 8.1 से 8.10 तक कवर किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और 8.11 से 8.22, सो दैट इज 22 वर्सेस, ये हम आज कवर करेंगे। So let's start off with the verses first and cover the literal translation, and then later on we'll talk about some interesting things. So starting off with verse 11. Yat aksharam ved vidah vadanti विशंति यत यतयः वीतरागः यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको वेद को जानने वाले कहते हैं कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है या जिसका नाश नहीं हो सकता या इम्यूटेबल है, वो जिसको सारे अटैचमेंट्स को छोड़ के प्राप्त किया जाता है और जिसको प्राप्त करने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का लाइफ लीड करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का रेफरेंस सेल्फ डिसिप्लिन से है, या एक जीवन जो जिसमें आप स्वयं को नियमित करते हैं। जिस पाथ को उस ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाता है, वो उस पाथ को मैं आपको बताता हूं, उस रास्ते को मैं आई विल टेल यू इन ब्रीफ। ये भगवान कह रहे हैं। देन वर्स 12 और 13 मैं एक साथ पढ़ देता हूं। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के सारे द्वार बंद कर देता है, जिसका मन उसके हृदय में आस्थित है, जिसने अपने प्राण जीवन के लाइफ फोर्स को अपने मस्तिष्क के मध्य में फोकस किया है और योग में अधिष्ठित है, और जो योग में अधिष्ठित होते हुए अपने को जो ओम शब्द का अनुस्मरण कर रहा है बार बार और ओम के साथ मेरा अनुस्मरण कर रहा है बार बार, वह जीवन त्यागने के समय वो परम को प्राप्त होता है। वो जब फाइनली अपना शरीर छोड़ता है तो वो उस परम को प्राप्त करता है। तो ये वर्स 12 और 13 है। वर्स 14 है अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमेशा मेरा स्मरण कर रहा है और जिसका चेतन किसी और चीज से आकर्षित नहीं हो रहा है, जो सिंगल माइंडेड डिवोशन से नित्य मेरा स्मरण कर रहा है, वो योगी जो है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और वह मुझ में विलीन हो जाता है, वो मुझ में हार्मोनाइज हो जाता है। तो ये वर्स 14 है। वर्स 15 है माम उपेत्य
पुनः जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो मेरे पास आ जाता है वो महात्मा, वो फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, और ये जो अशाश्वत दुखालय है, यानी जो पुनर्जन्म का जो नॉन इटर्नल दुख का जो स्टेट है जिसमें आपका बर्थ और डेथ होता है, वो मुझ परम को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे पास आ जाता है वो महात्मा फिर वापस वहां नहीं जाता। तो वन हु हैज रियलाइज्ड दिस सुप्रीम does not incur further rebirths in this abode of grief and transitoriness। ये भगवान कह रहे हैं वर्स 15 में। वर्स 16 है आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो वर्स 16 में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो योगी भी जो इस ब्रह्म के स्टेट में पहुंच गया है, वो भी ऐसा नहीं है कि वहीं रहेगा, वो वहां से वापस आ सकता है। हे अर्जुन, जो मुझ तक आया है, जो सही मायनों में मुझ तक पहुंचा है, वो ही फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। तो भगवान कह रहे हैं इन सम वेज कि ऐसा नहीं है कि आप उस ब्रह्म स्टेट को पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर परमानेंटली रहेंगे, वहां से भी आप नीचे गिर सकते हैं। जो सही मायनों में मुझ तक पहुंचा है वही फिर इस पुनर्जन्म यानी बीइंग कॉट इन द साइकिल ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो में वापस नहीं जाता है, रिलैप्स नहीं करता है। देन वर्स 17 to 19 एक साथ पढ़ देता हूं। सहस्र युग पर्यंतम यत ब्रह्मण विदुः रात्रिम युग सहस्त्राताम ते अहोरात्रा विदः जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्या आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। तो भगवान इन तीनों वर्सेस में कह रहे हैं कि हे पार्थ, वही सही मायनों में दिन और रात को जानते हैं जो ब्रह्मा के दिन को समझते हैं या ब्रह्मा के रात को समझते हैं। ब्रह्मा का दिन जो है वो हजारों युग के बराबर है और ब्रह्मा की रात जो है वो भी हजारों युग के बराबर है। जब ब्रह्मा का दिन होता है, जब सुबह होती है, उस वक्त हर जीव एक अनमैनिफेस्टेड स्टेट से मैनिफेस्टेशन के स्टेट में आता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो वह क्रिएशन फिर से अनमैनिफेस्टेशन के स्टेट में चला जाता है। इस तरह से बार बार हे अर्जुन, वो जो जीव हैं, जो मेन हैं, वो अवश, बिना उनके डिजायर के, बिना उनके कंट्रोल के, उनका बार बार पुनर्जन्म होता है, और इसी तरह से अवश ही उनका नाश हो जाता है। वो रात आने पर दे बिकम अनमैनिफेस्टेड अगेन, एंड दिस हैपेंस विदाउट देयर कंट्रोल। अवश ही उनका ये अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड स्टेट में आना या मैनिफेस्टेड स्टेट से अनमैनिफेस्टेड स्टेट में जाना होता है। देन वर्स 20 पढ़ देता हूं। परः तस्मात् तु भावः अन्य अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन इन मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड स्टेट्स के बियॉन्ड, इनके बाहर एक सही में अनमैनिफेस्टेड इम्यूटेबल एब्सोल्यूट है। वो अव्यक्त, अप्रमेय, वो इटर्नल, वो एब्सोल्यूट है जो हमेशा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, बाकी सब चीजों का नाश होने के बाद भी, और वो ही ईश्वर है। वर्स 21 और 22 एक साथ पढ़ देता हूं। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्य अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अनमैनिफेस्टेड इम्यूटेबल एब्सोल्यूट है, ये जो अव्यक्त अप्रमेय एब्सोल्यूट है, वो ही सुप्रीम गोल है, वो ही परम गति है, और जो इसको प्राप्त कर लेते हैं वो यहां से वापस नहीं जाते हैं, वो यहीं पर रहते हैं। हे पार्थ, इस तरह से जो मेरे हाईएस्ट स्टेट को पहुंचता है वो वही होता है जो सिंगल माइंडेड डिवोशन से
मेरी भक्ति कर रहा है, जो मुझ पे बिना विचलित हुए, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए मुझ पर फोकस कर रहा है, वही सिर्फ इस स्टेट को पहुंचता है जो मैं हूं, जो कि ऑल परवेडिंग है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वम इदम ततम, जो हर जगह परवेड कर रहा है। तो ये वर्स 22 है। सो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे। आई विल कवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्सेस। सबसे पहले तो वर्स 12 और 13 के बारे में बात करते हैं। सो वर्स 12 और 13 में भगवान कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के सारे द्वार बंद कर देता है, जिसका मन उसके हृदय में स्थित है, जिसका सारा लाइफ फोर्स जो है वो मस्तिष्क के बीच में फोकस्ड है, इस तरह से जो योग कर रहा है, ओम शब्द का अनुस्मरण कर रहा है और ओम का अनुस्मरण करते हुए मेरा अनुस्मरण कर रहा है, वही मुझको प्राप्त होता है। और इन सम वेज ये ध्यान योग या योगा ऑफ मेडिटेशन के बारे में बता रहा है। हमने वर्स 3.03 में बात की थी कि भगवान ने 2 रास्ते बताए हैं उन तक पहुंचने के लिए, कर्म योग और ज्ञान योग। और अगर आप इसको 13.24 के साथ पढ़ते हैं तो ध्यान योग का भी रास्ता आता है। और इन सम वेज ये वर्स 12 और 13 ध्यान योग को रेफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से मेडिटेट किया जाए। परमहंस योगानंद भी इन वर्सेस के बारे में बात करते हुए क्रिया योग के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले बताया कि वो क्रिया योग में फोकस थे, उन्होंने क्रिया योग के बारे में बहुत बात की है। और इसके बारे में बात करते हुए वो ध्यान योग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथ टू गॉड के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्स 12 और 13 है। Then next set of verses to talk about which are very interesting, verses 18 and 19. और ये वर्सेस एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, वर्स 18 and 19. Both of these are very important verses. वर्स 18 and 19 है, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पाथ प्रभवति अहरागमे। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भी सुबह होती है तो अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेशन की तरफ ये सारे क्रिएशन पहुंच जाते हैं, और जब रात आती है तो वो पुनः अनमैनिफेस्टेड हो जाते हैं। और इस तरह से जो मैनिफेस्टेशन से अनमैनिफेस्टेशन के स्टेट में जाते हैं सुबह होने पर और रात होने पर, ये सारे क्रिएशंस बिना अपने वश के करते हैं। दे आर फोर्स्ड इनटू इट विदाउट देयर डिजायर, विदाउट देयर कंट्रोल। और ये इन सम वेज रेफर कर रहा है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब हमने एपिसोड 13 में वर्स 2.28 के बारे में बात की थी, क्योंकि उसमें भी ये कहा गया था कि everything is unmanifested before, it's manifested only in the middle and then it is unmanifested thereafter. हर चीज उसके एग्जिस्टेंस के पहले अव्यक्त है, एग्जिस्टेंस के टाइम में ही सिर्फ व्यक्त है, और एग्जिस्टेंस के बाद फिर अव्यक्त है। यहां पर जो दिन और रात, सुबह और रात का जो रेफरेंस है वो मेटाफोरिकल है, और वो जन्म और मृत्यु जो है वो अनमैनिफेस्टेशन से मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन से अनमैनिफेस्टेशन को रेफर कर रहा है। इन सम वेज बिग बैंग के पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। तो बिग बैंग इज द बर्थ, और जब यूनिवर्स का डेथ हो जाएगा तो वो डेथ हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। सो ये जन्म और मृत्यु, सुबह और शाम, रात जो है वो हमारे सूरज के उगने और डूबने से रेफरेंस नहीं, दीज आर मेटाफोरिकल। ऑल्सो यहां पर वर्स 17 के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि वर्स 17 में भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा का दिन है वो हजारों युगों के बराबर है, और जो ब्रह्मा की रात है वो भी हजारों युगों के बराबर है। और इन सम वेज जब दिन और रात में क्रिएशन का मैनिफेस्टेशन होता है और पुनः अनमैनिफेस्टेशन होता है, और जब ये हजारों युगों के बराबर है, सो दैट ऑल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस टू माई बिलीफ कि कोई असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है कि आपकी मृत्यु हुई, आपने कर्म कैरी किया, उसके ऊपर किसी ने फैसला किया कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, आपको स्वर्ग मिला या नर्क मिला और पुनः आपका फिर जन्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुनः जन्म जो होगा वो तो हजारों युगों के बाद हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का दिन और रात तो इतना बड़ा है। तो इट इज नॉट समथिंग वेयर every unmanifestation will transform to manifestation immediately. That will happen. But कब और किस फॉर्म में, this is not known. So this is another set of verses I want to talk about. Then verse 20 और 21 जो है वो again remember chapter 7, 8, 9, 10, 11 भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो verse 20 और 21 में वो वापस रेफरेंस करते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूं। और इन वर्सेस में वो कह रहे हैं कि देखो, ये जितने भी
स्टेट्स का मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन है, इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है एक अव्यक्त, अप्रमेय, एब्सोल्यूट, इटर्नल, जिसका कभी नाश नहीं होता, और वो मैं हूं। तो भगवान इन सम वेज इज एक्सप्लेनिंग दैट आई एम द अनमैनिफेस्टेड, द इटर्नल, द इंडिस्ट्रक्टिबल, और दिस इज द हाईएस्ट गोल। दैट इज द हाईएस्ट गोल। रीचिंग गॉड इज द हाईएस्ट गोल। किस फॉर्म में? व्यक्त फॉर्म में, अव्यक्त फॉर्म में, चिदानंद की तरह, अपने कर्म में एक्सेलेंस की तरह, वो आपको चूज करना है। बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जो परम गति है वो ही एब्सोल्यूट है, और वहां पर अगर कोई पहुंच जाता है तो फिर वहां से वो गिरता नहीं है। देन अगेन दीज वर्सेस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड इसमें काफी मिक्सअप चीजें हैं, तो मैंने ये वर्सेस कवर किया। और लेट्स कम बैक टू वर्स 14, 15 एंड 22, राइट। वर्स 14, 15 और 22 इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन तीनों में भगवान बात कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, वो आपको करना है यतन के साथ, सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ, इंटेंस फोकस के साथ, और हमेशा मेरा अनुस्मरण करते हुए। और ऐसा ही करने पर वो जो भक्त है, जो व्यक्ति है, जो ये कर्म कर रहा है योग के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से या ध्यान के रास्ते से, वो मुझको प्राप्त करता है। और ऐसा होने के बाद वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि वो सुख और दुख का जो ये कंटिन्यूअस स्टेट है उससे मुक्त होकर एक चिदानंद के स्टेट में पहुंच जाता है। उसी स्टेट में उसके चेहरे पर वही चिदानंद है जो भगवान बुद्ध और गुरु नानक के चेहरे पे हमेशा दिखती है। तो ये वर्सेस 14, 15 और 22 में वो बता रहे हैं कि मैं तो हूं, बट मुझ तक पहुंचने का तरीका जो है वो सिंगल माइंडेड डिवोशन, इंटेंस फोकस एंड कंटिन्यूअस रिमेंबरिंग। और यहां पर आई ऑल्सो वॉन्ट टू रेफरेंस मीरा, राइट। कहते हैं कि मीरा ने वृंदावन और मथुरा में जब थी तो भगवान के ऊपर उन्होंने बहुत सारे उनके गीत थे, और एक बहुत ही प्रचलित गीत जो आज भी कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ये मीरा की रचना है, which basically means that on every breath of mine I recite thy name my Lord, right? On every breath of mine I recite thy name my Lord। मतलब वही मीरा उसी सिंगल माइंडेड डिवोशन, इंटेंस फोकस से हमेशा भगवान को याद कर रही हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो डिवोशन जो है, ये सब ध्यान योग नहीं है कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं और आपका पूरे लाइफ फोर्स आपके मस्तिष्क के बीच में है और आप उस तरह से याद कर रहे हैं। दिस परसिवरेंस एंड सिंगल माइंडेड फोकस कुड बी फॉर अ कर्म योगी ऑल्सो। वो जो एक स्टूडेंट है, वो जो एक हाउस होल्डर है, जो म्यूजिशियन है, हर एक के लिए है वो इंटेंस फोकस। ये इंटेंस फोकस एक सोल्जर के लिए भी हो सकता है, ये इंटेंस फोकस एक ज्ञान योगी के लिए भी हो सकता है। जो भी इस तरह से इंटेंस फोकस करेगा वो उस परम ईश्वर को प्राप्त करेगा। और इसी में जो मीरा की रचना है सांसों की माला पे, उसके कुछ एक कपल ऑफ लाइन्स आई वांट टू कोट, राइट। इसमें एक लाइन है कि प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। तो इतना मैं इंटेंस होके भगवान को याद कर रही हूं कि मेरा रूप उनके बराबर हो गया, मैं खुद श्याम बन गई हूं। सो द डिवोटी हैज रियलाइज्ड गॉड बाय दिस इंटेंस फोकस ऑन गॉड। एक जगह वो ये भी कहती हैं कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका और राधा बन गई श्याम। मतलब जब उनमें इतना गहरा अटैचमेंट हो गया है दैट राधा तो श्याम बनी गई है, बट श्याम भी राधा बन गए। देयर इज अ यूनियन ऑफ द स्पिरिट एंड द सोल, ऑफ द इटर्नल एंड द सोल। सो इट इज दिस इंटेंस फोकस which gets you to the absolute। Absolute define किया भगवान ने बार बार डिफाइन कर रहे हैं चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, बट ये भी कह रहे हैं कि इस तक पहुंचने का रास्ता योग है, योग युक्त कर्म, ज्ञान, ध्यान, वो सब चीजें हैं। एक वो सिंगल माइंडेड डिवोशन भी है। So I'll just stop here. I hope you find this discussion useful. Thank you so much.